ओके, सो इस वीडियो में हम लीट लाइब्रेरी के बारे में देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ लीट लाइब्रेरी और हाउ इट कैन हेल्प अस टू डेवलप कस्टम एलिमेंट्स और वेब कंपोनेंट्स। ओके, ये बहुत ही सिंपल है, लाइक कि क्या करती है, हमारे बॉयलर प्लेट कोड्स को कम कर देती है। ओके, और मोस्टली मेरे फोकस ऑन जो एक्चुअल डेवलपमेंट में हमारा जो मेन लॉजिक है उस पर हमारी हेल्प करती है। इवन अगर आप वेब कंपोनेंट्स लाइक देर आर लॉट ऑफ लाइब्रेरीज जो हमारी हेल्प करती है वेब कंपोनेंट्स को क्रिएट करने में, लाइक ओपन वेब कंपोनेंट्स, डेटा डेटा फॉर्म्स डॉट जेएस, फास्ट हाइब्रिड्स, लीट। ओके, सो लीट्स है जो गूगल कंपोनेंट वेब कंपोनेंट लाइब्रेरी है, जो कि हमारी क्या हेल्प करते हैं, रिड्यूस द बॉयलर प्लेट। जो हम बॉयलर प्लेट कोड लिखते हैं, जैसे अभी आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी, कैसे हम मैं लाइक कंस्ट्रक्टर लिख रहा था, उसके अंदर हम वैल्यूज लाइक जो भी हम इनिशियलाइजेशन करवा रहे हैं, और मल्टीपल लाइक देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम बॉयलर प्लेट कर रहे हैं। अब हम कंपेयर करेंगे कि कैसे हम विद द हेल्प ऑफ लेट लाइब्रेरी के थ्रू एक कंपोनेंट लिखें, वेब कंपोनेंट लिखेंगे, और विदाउट लाइक एक प्लेन जावास्क्रिप्ट में हम कैसे लिख रहे हैं। ओके, तो उससे हम बेनिफिट समझेंगे कि क्या बेनिफिट्स है हमको ये लाइब्रेरी यूज़ करने के। ओके, तो हमको क्या रिएक्टिव स्टेट प्रोवाइड करती है, स्कोप स्टाइल मीन्स शैडो डोम के थ्रू हम स्कोप स्टाइल, और डिक्लेरेटिव टेम्पलेट्स, और टेम्पलेट्स हमारी टेम्पलेट सिस्टम के थ्रू हमारे लाइक कंपोनेंट्स बनाने में हमारी हेल्प करती है। तो देर आर लॉट ऑफ लाइब्रेरी, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिसके थ्रू आप वेब कंपोनेंट्स बना सकते हो। ओके, उसमें से एक लीट है, एंड मीन्स अभी मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा हूँ, एंड गूगल द्वारा स्पॉन्सर्ड है गाइस। गूगल गूगल की वेब कंपोनेंट लाइब्रेरी है, तो मीन्स बहुत मीन्स कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, और बहुत एक्टिव मीन्स कंट्रीब्यूटर्स है इस लाइब्रेरी से। तो लाइक अगर आप इसके बारे डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो स्किप द बॉयलर प्लेट, फास्ट है, वेब कॉम इंटरप्रेट, फ्यूचर रेडी है। ओके, तो अगर आप देख रहे हो ना, जैसे अब इसका एग्जांपल लेते हैं। ओके, हम तो जैसे अब इसका एग्जांपल लेंगे, जैसे हमने लीट लाइब्रेरी यूज़ किया, और डेकोरेटिव लाइक टीएस और जेएस के थ्रू आप मीन्स किसी वे में भी आप लिख सकते हो। ओके, तो जैसे अब हमने ये डेकोरेटर यूज़ किया हो, कस्टम एलिमेंट्स। ओके, तो इसमें हमने नाम दे दिया इसका। ओके, तो इससे क्या हुआ, अब हम जैसे हम नीचे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इंटरनली वही कर रहा है। ओके, टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे हो। अगर आप सेम चीज़ को टाइप स्क्रिप्ट जेएस के थ्रू करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा कस्टम एलिमेंट डॉट डिफाइन और उसका नेम। ओके, तो दिस इज अ जावास्क्रिप्ट वे, और दिस इज द टाइप स्क्रिप्ट वे। और आप ना, जगह आपने रिएक्ट पे काम किया हो ना, तो आपको फील आएगा कि आप एक रिएक्ट का ही कंपोनेंट लिख रहे हो। ओके, क्योंकि रेंडर मेथड्स हैं, प्रॉपर्टीज है, और मीन्स दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स, कि आपको ऐसे फील आएगा कि आप एक रिएक्ट का ही कंपोनेंट लिख रहे हो। ओके, तो अब देखो, जैसे इसमें क्या करना है, हमको एक्सटेंड करना है लीट एलिमेंट को। लीट एलिमेंट इंटरनली एचटीएमएल एलिमेंट को एक्सटेंड कर रहा है, वो हम मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ओके, और लाइक अब स्टाइल्स हैं, स्टाइल्स में जैसे आप सी एस एस के थ्रू आप इसमें सी पैराग्राफ पे आप ये सी एस एस अप्लाई कर सकते हो। प्रॉपर्टीज़, ओके, जैसे आपने नेम प्रॉपर्टी आपने यूज़ किया, और जैसे उसमें देखा था आपने गेटर सेटर कैसे यूज़ कर रहे थे, इसमें हम डायरेक्ट दिस डॉट नेम से हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम जेएस में सेम कोड लिखेंगे। ओके, तो स्टैटिक प्रॉपर्टी नेम दिया आपने, और कंस्ट्रक्टर में आपको दिस डॉट नेम ऐसे लिखना पड़ेगा, और उसके बाद रेंडर मेथड आपको ऐसे कॉल कर सकते हो। ओके, और सेम लाइक दिस आप कर रहे हो, और ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अब हम अ, अपने कोड में इसको लिख के देखने वाले हैं, और कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो गाइज दीज आर द ट्यूटोरियल्स पार्ट, एंड दीज आर द डॉक्यूमेंटेशन। ओके, सो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, इन्होंने एक बॉयलर प्लेट हमको एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो आप उसके थ्रू आप स्टार्ट में एक बॉयलर प्रोजेक्ट हम सेटअप कर रखे दे रखे हैं, उसके थ्रू आप कर सकते हो। ओके, तो एक स्टार्टर किट है, स्टार्टर किट पे आपको क्लिक करना है, और आपको लाइक जावास्क्रिप्ट के थ्रू करना है या फिर लीड टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू करना है। ओके, तो इट्स अप टू यू। तो जैसे अब हम लाइक ये टाइप स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है, तो इन्होंने पूरी अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन दी है। दिस प्रोजेक्ट इंक्लूड सैम्पल कंपोनेंट। ओके, तो लीड स्टार्टर डॉट टी एस है। एंड उसके बाद लाइक कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे आप बिल्ड कर सकते हो, रन कर सकते हो। ओके, टेस्टिंग टेस्टिंग के लिए ये वेब आईफोन टेस्टर रनर लाइक इस लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हैं ये लोग। डेव सर्वर के लिए npm रन सर्वर आप स्टार्ट करोगे तो आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा।
टीएस कन्फिग में लाइक टाइप स्क्रिप्ट के कन्फिग्स आप ऐड कर सकते हो। फॉर्मेटिंग के लिए प्रीटियर का यूज़ किया है। तो अब क्विकली हम एक प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। ओके, सो इसको क्लोन करने का बड़ा सिंपल वे है। जस्ट यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके गिट क्लोन कर दीजिए। और मैंने ऑलरेडी क्लोन करके रखा हुआ है इस प्रोजेक्ट को। ओके, तो एक मिनट रुको, लेता हूँ। ओके, तो ये मैंने क्लोन करके रखा है एंड जस्ट मैंने अपने कोड एडिटर में इसको ओपन कर लिया। ओके, तो हम बंद कर देते हैं। ओके गाइस, सो इन्होंने एक माई एलिमेंट डॉट टी एस एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ओके, सो लाइक इन्होंने एक एलिमेंट क्रिएट किया है, उसमें लाइक ये सी एस एस को इंक्लूड कर रहे हैं, प्रॉपर्टी इन्होंने इंक्लूड की है। ओके, एंड ऑन क्लिक के थ्रू इसको आप ये जस्ट एक इवेंट लिस्टनर ऐड किया। ओके, और अब आप बोलोगे कि ये क्यों किया है, राइट? तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, सो मोस्टली क्या होता है ना, जैसे अब जब आप गिट डॉट सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट करते हो ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और फिर क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू। ओके, जब टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, ये ना टाइप स्क्रिप्ट के लिए इन्होंने यूज़ किया। ओके, तो आप देख रहे होगे, अगर जब हम वो करते हैं तो हमारे पास जो भी एलिमेंट है, लाइक टेम्पलेट है तो एचटीएमएल टेम्पलेट टाइप का हमको मिल जाता है, या फिर आप डिव का करते हो तो एचटीएमएल डिव एलिमेंट मिल जाता है अपने को। तो सेम लाइक कि जो हम एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं वो भी हमारा डिफाइन हो। ओके, उसकी भी एचटीएमएल बने, उसका भी एक टाइप स्क्रिप्ट बने, तो उसके लिए हम अगर हम इंटरफेस लाइक एचटीएमएल एलिमेंट टैग नेम मैप के अंदर अगर हम इंक्लूड कर देते हैं तो उसका वो टाइप हमको मिल जाता है। तो जैसे ही गेट एलिमेंट बाय लाइक टेस्ट आईडी में टैग टैग एलिमेंट बाय आईडी करूँगा, तो और मैं माई एलिमेंट को ऐड करूँगा, गेट करूँगा, तो मेरे को माई एलिमेंट टाइप का वो एलिमेंट मिलेगा। तो ये हमें प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ओके, तो सबसे ये बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम एलिमेंट क्रिएट करेंगे। ओके, ये आपको समझ आ गया कि मैंने कैसे क्लोन किया। एंड क्लोन करके जस्ट आपको मैं इसका 16 वर्जन यूज कर लेता हूँ एक एनवीएम का। एंड npm इंस्टॉल करना है आपको, जो कि मैंने कर लिया है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है, राइट? यान बिल्ड पोच करना है। अब वो आप बोलोगे ये कहाँ से आपको मिला, पैकेट डॉट जेसन में आओ एंड यहाँ पर देखो एक बिल्ड है, बिल्ड से सिर्फ बिल्ड करता है, और बिल्ड डॉट वॉच क्या करता है, वो जो भी आप चेंजेस करोगे वो वॉच करेगा। ओके, तो सबसे पहले हम एक फाइल बनाते हैं। फाइल यहाँ पर बनाते हैं। अब हम हेलो वर्ल्ड का एग्जाम्पल बनाएंगे डॉट टी एस। अब टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू बनाएंगे हम। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे। ओके, तो इंपोर्ट करने के लिए जस्ट हम एंड क्लास बनाएंगे। अब हम क्लास बनाने का बड़ा सिंपल वे है। ओके, एंड इसका क्लास का नेम क्या रहेगा, हेलो वर्ल्ड। ओके, अब मेरी क्लास बन गई। अब मेरे को क्रिएट एलिमेंट करना है, राइट? डेकोरेटर, इनको डेकोरेटर्स बोलते हैं, जो कि हमारे एलिमेंट को क्रिएट करने में मेरी हेल्प करेगा। ओके, तो कस्टम एलिमेंट पहले हम जावास्क्रिप्ट में अलग वे से करते थे, अब इसमें अलग वे से करेंगे। वर्ड। ओके, तो अब मैं इसने क्या किया, मेरा एक एलिमेंट क्रिएट कर दिया हेलो वर्ड के नाम। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, जस्ट अब हम रेंडर करेंगे। HTML। ओके, पैराग्राफ, हेलो वर्ड विद लीड लाइब्रेरी। ओके, सो देख रहे हो कितना सिंपल है, जस्ट हम HTML के थ्रू जस्ट हमने डायरेक्टली यूज़ कर लिया। तो ये इंटरनली ये सब चीज़ें कर रहा है। अब हम देखेंगे क्या क्या कर रहा है ये। अब यान बिल्ड करेंगे अब हम। ओके, एंड सेकंड टर्मिनल पे हम क्या करेंगे, सर्वर रन करेंगे अब। सर्व। अब आप बोलोगे सर्व कहाँ से पिक किया आपने, ये एरिया यान सर्व। सर्व क्या करता है उसको, लाइक सर्वर पे अब इसको रन करेगा ना, तो अब हम देख सकते हैं लाइक लोकल होस्ट 800 पे इसने रन किया। तो 800 पे रन किया इसने यहाँ पर। हाँ, मैंने अब उस एलिमेंट को ये ऐड ही नहीं किया। अब उसको हम क्या इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में हम ऐड करेंगे।
सोच बिल्डिंग हुआ चलाइए क्यों नहीं चला। अब हम क्या करते हैं ना, जो हम ऑलरेडी हमारा एलिमेंट बना वो देखते हैं हमने कहाँ इंक्लूड किया है इसको। ओके ओके, को मे बी ये इसकी वजह से नहीं चल रहा है, इसको प्रॉपर्टी और ये सी एस एस ये बिल्ड हुआ ये सब, इसका प्रॉब्लम नहीं है ये। अब देखते हैं हमारे यूआई पे पहले वो एलिमेंट ऐड हुआ है कि नहीं। बॉडी हेलो वर्ड तो इंक्लूड हुआ बट नहीं रन हुआ मेरे आईडी से। मेरे को वही मिस्टेक कर गया ना, मेरे को जेएस तो मैंने ऐड नहीं की। हम्म, चलें ठीक है। हाँ, तो ये देखो ये एलिमेंट क्रिएट हुआ मेरा जेएस के नाम से। एंड ओके वाई व्हाट्स दैट। ये देखो ये मेरी टीएस और ये मेरी जेएस है। मेरी आईडी से ना इसको जेएस नहीं मिल रही है ये। हेलो वर्ड डॉट जेएस। ओके ये देखो ये हेलो वर्ड जेएस तो बनी है मेरी। ये क्यों नहीं पिक हो रही, ना कोई एरर दे रहा है ये। ओके ये देखो ये जेएस बनी है। ओके ओके सो में क्या एरर है, जो डेकोरेटर्स होते हैं ना, ये डेकोरेटर्स उसको ना ऑलवेज एट द रेट मार्क करते हैं। देखो अब सही दिख रहा है, हेलो वर्ड एग्जांपल विद लीट लाइब्रेरी। देख रहे हो, हेलो वर्ड एग्जांपल विद लीट लाइब्रेरी फुल। समझ आ गया कितना मीन्स कितना इजी है गाइस, मीन्स कितने लेस कोड में हमने हेलो वर्ड एग्जांपल लिख लिया। ओके एंड उसके बाद अब मैं आपको वो बता रहा था कि ये डिक्लेयर ग्लोबल वाले का मीनिंग क्या होता है। ओके डिक्लेयर ग्लोबल इंटरफेस HTML मैप हेलो वर्ड। अब आप बोलोगे कि इसका क्या रिक्वायरमेंट है, राइट? तो इसका मैं रिक्वायरमेंट आपको समझाता हूँ। जैसे अब हम IMG एक टैग लेते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एंड IMG करते हैं। और अगर आप इसका टाइप देखोगे ना, इसका टाइप क्या है, HTML इमेज एलिमेंट। ओके तो HTML इमेज एलिमेंट हुआ इसका टैग। तो ये कहाँ से आया, राइट? क्योंकि हमने तो कोई डिफाइन नहीं किया, तो इसके बाद टाइप्स कहाँ से आ रही है, ये सब चीज़ें। ओके सो जो ये टाइप है ना HTML इमेज एलिमेंट, दिस वन। ओके तो ये इमेज टाइप का एलिमेंट होगा, राइट? तो जब हम जब यूजर हमारा ऐसे करेंगे ना, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट हेलो वर्ल्ड, तो उसको किस टाइप का मिलेगा,
हेलो वर्ल्ड टाइप का। तो अगर इसका फ़ायदा क्या होता है, टाइप लाइक मोस्टली टाइप स्क्रिप्ट के लिए यूज़ है डॉट। तो इसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सब चीज़ें हमको मिल जाएँगी। और अब हम अपना करके देखते हैं एक बार आएगा कि नहीं? क्योंकि अभी हमने तो यहीं पर क्रिएट किया है ना, तो यहाँ नहीं, हम अगर दूसरे एलिमेंट में करेंगे ना तो फिर आएगा वो। ये देखो, अब मेरा किसका आ रहा है? हेलो वर्ल्ड टाइप का आ रहा है, राइट? और अगर मैं एच डॉट करूँगा, अभी मेरे पास इसके पास कोई एट्रीब्यूट नहीं है, बट मैं अगर एट्रीब्यूट्स ऐड कर दूँगा तो वो भी आने लग जाएगा। तो हम क्विकली चेक करते हैं। तो हम कमेंट कर लेते हैं एक बार, ओके। और एक प्रॉपर्टी ऐड करते हैं अब हम। प्रॉपर्टी कैसे ऐड करेंगे हम? बहुत ईजी है। अगेन डेकोरेटर है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज, ओके। तो इसमें क्या रहेगा? हमारा नेम रहेगा। ये हम ऑप्शनल बना दिया मैंने। और अगर नहीं हुआ तो वर्ल्ड, ओके। एंड इसको एक और ले लो, दिस डॉट नेम, ओके। अब यहाँ पर नेम इज अनुज, कुल। देखो हेलो अनुज आ गया। अब मैं, अब हम क्या करते हैं, हम इसका चेक करते हैं, राइट? इसका टाइप क्या आएगा और मेरे पास आएगा कि नहीं, ओके। एच डॉट, अब नेम आ जाना चाहिए मेरे पास। आ गया, देखो नेम आ रहा है, ये देखो नेम आ गया। समझ रहे हो आप? तो ये टाइप स्क्रिप्ट के लिए यूज़ है। हमारे टाइप को डिफाइन करने के लिए हमको क्या करना होता है, जस्ट एचटीएमएल जो है एलिमेंट टैग नेम मैप है, उसमें हमको ये जस्ट ऐसे एट्रीब्यूट कर देना है। तो ये ऑलवेज गाइडेड किया जाता है, ऑलवेज डू दिस थिंग्स फॉर द टाइप स्क्रिप्ट, ओके। तो जैसे आप देख रहे हो, जो इनबिल्ट्स हमारे एचटीएमएल के एलिमेंट है उसका भी हमको टाइप मिल रहा है, तो इससे इसको इसका भी आपको टाइप मिलना शुरू, ओके। एंड इसके अलावा अब हम और क्या देखते हैं, ओके, हेलो वर्ड्स के लिए। तो हेलो वर्ड्स देख रहे हो आप, जो हेलो वर्ड है ऑलवेज शैडो रूट का यूज़ कर रहा है। हमने इवन कहीं डिफाइन नहीं किया, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये शैडो रूट का यूज़ करता है, ये शैडो डोम का मीन्स। एंड अब आपको सी एस एस प्रोवाइड करनी है, राइट? तो सी एस एस प्रोवाइड करने का बहुत स्टाइल्स, सी एस एस। और सी एस एस अपने को ऊपर से मिल जाएगा। और आप क्या करो, जस्ट पोस्ट को कलर ब्लू कर दो। फुल, देख रहे हो गया। अब अगर आप होस्ट पे सी एस एस देखोगे, हमारी ब्लू लग चुकी है, ओके। अब आप देख रहे हो, मीन्स अब आप होस्ट के पैराग्राफ पे लगा दो। जैसे होस्ट के पैराग्राफ पे मेरी सी एस एस लग चुकी है, ओके। पैराग्राफ पे, होस्ट पे पैराग्राफ पे, अब मैं अगर बाई चांस कोई और पैराग्राफ लूँगा ना, जैसे आउटसाइड ऑफ दिस, आउटसाइड एलिमेंट, और देखो इस पे नहीं मेरी सी एस एस लगी, बट उसके ऊपर लग गई है, राइट? अब आप कहोगे ये सी एस एस कहाँ से आ रही है? ये सी एस एस यहाँ से आ रही है। तो मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। देखो आउटसाइड पैराग्राफ पे नहीं लगी, इनसाइड पैराग्राफ पे लगी। तो इससे इनका क्या कंसेप्ट क्लियर होता है कि टीनी फुटवे इंस्टेंट इन फ्यूचर रेडी एवरी लिटिल नेटिव वेब एलिमेंट एंड विद द सुपरविजन, ओके। दिस मेक डिज़ाइन सिस्टम मेंटेन ए फ्यूचर रेडी साइट एंड ऐप। यहाँ पर अगर आप देखोगे कस्टम एलिमेंट्स हम प्रोवाइड ऐसे कर सकते हैं, और इसमें ऐसे कर सकते हैं स्कोप्ड स्टाइल। स्कोप्ड स्टाइल का मीनिंग हो गया कि शैडो डोम का यूज़ कर रहे हैं, ओके। जो भी हम इसमें डिफाइन करेंगे वो यहीं रहेगा। रिएक्टिव प्रोग्रामिंग, रिएक्टिव प्रोग्रामिंग का मीनिंग होगा कि जैसे प्रॉपर्टीज चेंज होएगी तो आपके पास अपडेटेड वैल्यू आएगी, okay? अब डिक्लेरेटिव टेम्पलेट्स मीन्स फाइनली ये टेम्पलेट्स ही बना रहे हैं, ओके। एचटीएमएल जैसे इस टाइप से अपने को टाइप करना, ओके। डिक्लेरेटिव टेम्पलेट्स हो गए, कुल। इससे अब आपको आई थिंक सो आपको चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो गई होंगी कि कैसे हम बना रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं एंड ऑल थिंग्स, राइट?
तो बहुत सिंपल है गाइस। इसके अब इसमें बहुत सा लाइक इनका एक डिस्कॉर्ड चैनल है, आप डिस्कॉर्ड चैनल पे जाके देख सकते हो। ओके, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप वहाँ पर उनके उनको अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। एंड देयर मीन्स बहुत बहुत अच्छी लाइब्रेरी है गाइस। एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसको यूज कर रहे हैं। और प्लेग्राउंड है इनका, अगर आपको कुछ समझना है, इनके ट्यूटोरियल्स हैं, आपको डिटेल्स में समझना है। ओके, इंट्रोडक्शन टू लिट। एंड आप लाइक यहाँ पर ये समझाएंगे और आप राइट हैंड साइड पे प्रैक्टिस कर सकते हो। और जेएस और टीएस का दोनों का एग्जांपल एक साथ इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। तो आप बहुत बहुत चीज़ें एक साथ लर्न कर सकते हो। बहुत अच्छा ट्यूटोरियल्स हैं। एंड और मैं स्लोली स्लोली आई विल आल्सो लाइक जो जो मैं लर्न कर रहा हूँ मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो इन सब चीज़ों को। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर। मीन्स द समरी ऑफ दिस प्रोजेक्ट, दिस वीडियो इज़, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, हमने लेट लाइब्रेरी देखा, हमने एक सिंपल प्रोजेक्ट एक एलिमेंट बना के देखा। और आपने देखा कि मैंने क्या मिस्टेक की थी, एट द रेट लिखना मैं मिस्टेक कर गया था, राइट। तो दीज आर द डेकोरेटर्स। सो आप जावास्क्रिप्ट डेकोरेटर्स के बारे में आप थोड़ा और स्टडी कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट डेकोरेटर्स। ओके, सो तो ये अगर आपको डेकोरेटर्स के बारे में और अंडरस्टैंड करना है तो यहाँ पर ये डेकोरेटर्स का इन्होंने एग्जांपल्स एंड ऑल थिंग्स आप यहाँ पर आके देख सकते हो। इनके बहुत सारे लाइक ब्लॉग्स हैं लाइक जावास्क्रिप्ट डेकोरेटर्स का, आप यहाँ पर आके देख सकते हो। ओके, तो हमारे बोलर प्लेट्स कोड को रिमूव करने के लिए बहुत बहुत कुछ है इसके अंदर। ओके, तो डेकोरेटर लाइक लोगो डेकोरेटर्स इन्होंने बना दिया है। एंड इनडायरेक्ट वैसे एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है जो भी हम मैसेज दे रहे हैं, और वहाँ पर वो लॉक कर दे रहा है। तो आप अपने खुद के भी डेकोरेटर्स बना सकते हो। अप टू यू कि हाउ आपको कैसे करना है। ओके, तो मैं और इस पे और वीडियोस बनाने वाला हूँ। जैसे जैसे मैं लर्न कर रहा हूँ वैसे वैसे मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने का चीज़। ओके गाइस, अगर आप एंड तक मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आप प्लीज़ ये खुद से बनाइए और फिर मेरे साथ कोड शेयर कीजिए कि आपने क्या क्या लर्न किया, कैसे कैसे किया। और फिर आई विल ट्राई टू रिव्यू इट। और अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए कि मुझे हाउ यू लाइक इट। ओके, साइनिंग ऑफ फनुष सिंगला।